किस तरह होगा, इससे मुताल्लिक़ बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो नाजिल होंगे, वो आसमानों में हैं। हमारा अक़ीदा है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 46 से लेकर 55 तक। और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर आयत नंबर 61 के अंदर, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह फला तमतरुन्ना बिहा, वो क़यामत की निशानी बनकर आएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम कैसे नाजिल होंगे? मस्जिद बैदा सीरिया के अंदर आज भी वो मस्जिद मौजूद है, अलबत्ता करीब में वहाँ पर बम फटने की वजह से वो मस्जिद का रंग थोड़ा सा काला हुआ है, लेकिन कभी भी वो मस्जिद का रंग वाइट हो सकता है। तो मस्जिद बैदा में जो सीरिया के अंदर मौजूद है, जहाँ का डिस्क्रिप्शन लोग जानते भी हो मस्जिद के बारे में, वहाँ के लोग जानते हैं, वो मस्जिद पर उतरेंगे उस वक्त पर जबकि उस वक्त के नेक इंसान, हदीसों की तशरीह से मालूम होता है कि इमाम महदी हदान अल्लाह भी नमाज के बिल्कुल करीब होंगे, फजर का टाइम बतलाया जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब नादिल होंगे तो 2 फरिश्तों के पैरों पर हाथ रखते हुए नादिल होंगे, और जब वो चेहरा उठाएंगे तो उनके बाल और पेशानी पर पसीना आकर जमा हो जाएगा। जिस वक्त पर वो पेशानी नीचे झुकाएंगे तो वो पसीना जाकर मोती बनकर झड़ेगा, लोग समझ जाएंगे यही ईसा अलैहिस्सलाम है। और जब वो आकर जब नमाज का टाइम होगा तो लोग कहेंगे कि आप नबी हैं, नमाज पढ़ाए, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है कि मैं इत्तिबा करने के लिए आया हूं, लीड करने के लिए नहीं। यानी कि इस उम्मत की इतनी बड़ी फजीलत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाई हुई लाही हुई शरीयत पर कलमा पढ़ ले। ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में एक मुत्तबे बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत देते हैं, मैं उन सब से कहता हूं कि वो भी मुत्तबे बन जाएं। वो उनके लिए भी, उनको भी सोचना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या करने वाले हैं। यह है डिटेल। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? रियाद से बोल रहा हूँ, अबू तालिब, सऊदी अरब। रियाद से अबू तालिब साहब? हाँ जी तालिब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रियाद में सब हालात ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। वो सवाल तो आपको पता है ना? हाँ जी, बताइए, सवाल बताइए, एक बार दोहरा दीजिएगा। हाँ, मेरा सवाल है जी। वो जो बताया हदीस से जिब्रील के अंदर बताया गया जी, बकरियों को चराने वाला ऊंचा ऊंचा महल बनाएंगे और फख्र करेंगे जी। ये खाली सऊदी अरब के लिए या पूरा आलम के लिए है? तफसील से जरा बताइए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया हमें रियाद से। मदनी साहब, बकरियों को चराने वाले ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगे, इस तरह की जो पेशन गोई है क़यामत के लिए, क्या ये हदीस या ये जो कहा जाता है सिर्फ सऊदी अरब के इलाके के लिए फिट होता है या कहीं भी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही मुस्लिम, सही बुखारी, हदीस नंबर 6, 7, 8 किताबुल ईमान का अगर आप मुताला करेंगे तो हदीस जिब्राइल में बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतरो रिआ शाअती यततावलून फिल बुनियान, के तुम देखोगे कि बकरियों के चराने वाले ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलात बनाएंगे, उसमें फख्र करेंगे। तो इसका मतलब जनरल है, यहाँ पर खास नहीं किया गया। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शुरू में कौन मुराद हो सकते हैं, तो जाहिर बात है शुरू में जज़ीरतुल अरब के लोग मुराद हो सकते हैं, लेकिन दूसरों का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर तो ये बात फिट आ भी रही है और उसका इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप देखेंगे अरब के अंदर भी, तो एक जमाने में यहीं पर कि जो बकरियों और ऊंटनी के दूध पर कई सारे लोग पलते थे, मईशत बनाते थे, लेकिन आज ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं। क़यामत की निशानियों का मतलब ये नहीं है कि हम उससे रुक जाए, जैसा कि बाद औक़ात लोग सवाल करते हैं, तो क्या इसका मतलब निकला कि बड़ी इमारतें नहीं बनानी चाहिए? ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि इसके अंदर जो फितने वाली चीजें हैं, जो शरीयत से दूर करने वाली चीजें हैं, वो उन चीजों में इन्वॉल्व मत होइए। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि क़यामत के करीब औरतें ज्यादा हो जाएंगी, यहां तक कि 50 औरतों के लिए एक मर्द जिम्मेदार रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि औरतों को मार दिया जाए। यानी बताया जा रहा है कि ऐसा होने वाला है, यानी कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, इसका मतलब क़यामत आने वाली, यकीन दिलवाया जा रहा है क़यामत का, हिसाब किताब का। इसका मतलब ये नहीं है क़यामत के करीब किताबत की चीजें आम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना पढ़ना छोड़ दो, मतलब है कि ये तो होगा ही। तो बहरहाल इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन,
सवालात का सिलसिला यकीनन जारी है। बड़े ही दिलचस्प और मालूमाती सवालात नाजरीन की जानिब से हो रहे हैं और यहाँ से मालूमात भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। तो नाजरीन ये सिलसिले को जारी रखते हैं यकीनन, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा नाजरीन वक्फे के बाद आखिरी सेगमेंट में आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का फिर से खैर मक़दम है। नाजरीन सवालात का सिलसिला जारी है। लाइन पर कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहाँ से? मैं पटना से खुर्शीद अनवर बोल रहा हूँ। जी पटना से खुर्शीद अनवर साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतर हूँ। जी साहब बताइए क्या सवाल है आप? ये सबसे पहले तो मैं आपका प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्तैदी के साथ आपके इस प्रोग्राम को देखता हूँ। जी जी आपके इस प्रोग्राम के पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फिद दारैन। जी आपका सवाल? हमारा सवाल ये है जी। कि क़यामत का जो दिन होगा वो जुमा का दिन जी और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। जी 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 ये कहाँ तक सही है? बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल किया। मदनी साहब भाई ने कहा है कि तारीख और दिन, जो कि हमने वाज़ेह कर दिया था पिछले सवालात में, फिर भी भाई की दिलजोई के लिए मुख्तसर सा बता दें इसका जवाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क़यामत के दिन की तबाहियाँ। तो क़यामत कब कायम होगी, जो कुरान और सही अहादीस में मतालिब बयान किए गए हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर डिटेल बताएंगे। अलबत्ता आपके मुख्तसर मालूमात के लिए कि वो जुमा का दिन रहेगा, ये बात सही है। और भी क्या बात है इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप ज़रूर देखें। मैं चाहूँगा कि आप अगले हफ्ते भी ये प्रोग्राम देखें, इस वजह से मैं ये जवाब मुकम्मल नहीं दे रहा हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स मुझे अगले हफ्ते भी मिले इंशाअल्लाह। जी मदनी साहब, जैसे आपने कहा था दज्जाल का जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी मिलता है, क्या क़यामत का भी जिक्र दीगर किताबों में मिलता है या दज्जाल से मुताल्लिक़ और जो मज़ीद मालूमात होंगी? जैसे दज्जाल सुनते हैं, ये कहने को मिलता है, लोग कहते हैं बाजा बहुत सुरीला बजाता हुआ आएगा, एक कौम उसको फॉलो करेगी, या फिर वो कहते हैं कोई मसूर की दाल को नचाएगा, फला फला, बहुत सारे तोहमात पाए जाते हैं ज़माने में। तो क्या इनकी हकीकत है या वाक़अतन बताइएगा? दज्जाल के बारे में यकीनन बहुत सारे कार्टून्स और बहुत सारे कॉमिक्स, यानी इस तरीके से लोग तिजारत के एतबार से कई बातें बताते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान और सही अहादीस में जितनी बातें आई हैं उस पर हम अमल करें, उसी पर हम अकीदा रखें। तो दज्जाल के बारे में यह है कि अल्लाह ताला कुछ कुदरती सलाहियतें देंगे ताकि आजमाइश के लिए, जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसके पास पानी रहेगा, दरअसल वो आग रहेगी, उसके पास आग रहेगी, दरअसल वो पानी रहेगा। बहरहाल जो उसकी इताअत करेगा उन्हीं के साथ वो हो जाएगा। यही वजह है कि 70,000 अस्फहान के जो यहूदी हैं वो दज्जाल को फॉलो करेंगे और बहुत सारे मुनाफिक और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फितने मुब्तला हो जाएंगे, वो दज्जाल को समझेंगे या शायद कि अल्लाह ताला खुद आ गया है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा रब काना नहीं है, जबकि दज्जाल तो काना होगा, एक आंख से महरूम होगा। उसके आंख की कैफियत बताई गई है, जिस तरीके से अंगूर को पीछे से अगर पिचक दिया जाए तो मगज निकल जाता, उस तरीके से आंख उसकी निकली हुई होगी और उसके पेशानी पर काफारा रहेगा। जिसका ईमान भी जिंदा रहेगा वो उस पेशानी पर काफारा को देख लेगा। और लोग समझते हैं कि साइंस दज्जाल है, टीवी दज्जाल है, और बाद लोग समझते हैं ट्रेन दज्जाल है या प्लेन दज्जाल है। ऐसी बात नहीं है। बाद लोगों ने कहा एसी का डब्बा, उससे मुराद वो पानी है, और जो सामने आग होती है जहां पर ईंधन डलाया था उससे मुराद आग है। सब बेकार बातें हैं, क्योंकि ट्रेन आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से नहीं है, ना जहाज आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में थे, ना साइंस आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में थे। तो लिहाजा ये कहना, बाद लोग इनकार करते हैं कि अभी तक दिखाई नहीं दिया, ये भी बातें बिल्कुल गलत है। हमारा अकीदा है कि वो आने वाला है, जिसको तमीम अद-दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा है। और जो दज्जाल आएगा सवारी होगी गधे के जैसी, वो भी नजिस है, उसकी सवारी भी नजिस होगी। इसका मतलब निकला कि वो 40 दिन तुम में रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी के 37 दिन तुम्हारे आम दिनों के बराबर। कुल मिलाकर हुआ 1 साल 2 महीने 2 हफ्ते वो तुम में रहेगा, वो तबाही मचाएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसके सामने आकर उस पर हमला करेंगे
तलवार जैसे ही पड़ेगी, तलवार में उसका खून लगेगा, यानी इंसान है वो साइंस नहीं है। और दूसरा ये है कि वो जिस तरीके से नमक घुल जाता है उस तरीके से वो घुल जाएगा। और दज्जाल मदीना और मक्का मदीना में नहीं जाएगा। जो लोग कहते हैं कि दज्जाल तुम्हारा ट्रेन है, ट्रेन तो मदीना में गई है, साइंस भी मदीना में, साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी वहां पर कायम है। तो बहरहाल ये सारी बातें, बालो याजुज माजुज को वायरस का नाम देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक नस्ल है, एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से याजुज और माजुज, आदम और दज्जाल, और ये सारे के सारे आने वाले हैं। और एक साथ 4 निशानियां जाहिर होंगी, इमाम महदी हदानल्लाहु भी, ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल और याजुज माजुज एक वक्त पर जाहिर होंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं परवेज अहमद बोल रहा हूँ, पूर्णिया बिहार से। परवेज अहमद साहब पूर्णिया बिहार से, बराए मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा। आवाज कम। जी परवेज साहब बताइए क्या सवाल है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग को मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और खैर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका और कादरी साहब और ये मदनी साहब का। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आपके दिलों में हमारी मोहब्बत अल्लाह ने बिठा दी है। अल्लाह के फजल करम आज तक एक एपिसोड नहीं तो हम मिस किया है जी जी। अगर मिस कभी लाइट की वजह से हो जाती है तो रात को देखता हूँ, रात होते फिर फजर में देख लेता हूँ। जी जी, अल्लाह बात आसानियां, यह है, जो लोग अल्लाह कहते हैं आसानियां फरमाए। क़यामत की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। जी जी जी। और गरे फरमाते हैं जो भाई क़यामत की कुछ निशानियां हैं, घर घर में सर से शैतान हो जाएंगे, तो ये तो टीवी का ही है, जी जी अनुमान है। जी लोग माँ बहन हमारे बेपर्दे हो जाएंगे, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। जी तो हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए। जी जी, बहुत बेहतर और साहब। एक मेरा पर्सनल सवाल ये है, जो हमारे किबला शरीफ नौ मुस्लिम है, जी क्योंकि हमने भी एक ब्राह्मण परिवार में शादी किया जी और उनकी लड़की ने लास्ट घड़ी उनको इस्लाम कबूल करवाया, और जो आज वो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है जी। और इनकी ईमान डगमगा रहा है। जब इसमें हम लोग क्या करें। अच्छा जी, बहुत पड़ बस चुका है। बड़ा मेहरबानी जी, हो। जी। जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया। भाई का पहला सवाल तो हम आज के टॉपिक से मुताल्लिक है, इसको इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे, और दूसरा जो सवाल है इससे मुताल्लिक किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसको इस प्रोग्राम में हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसी से मुताल्लिक सवाल होगा। मदनी साहब भाई ने जो सवाल किया है, और मेरा भी दर पर्दा एक सवाल है कि क़यामत की जो निशानियां जाहिर हो रही हैं या जाहिर होंगी, इसमें क्या मैसेज है हमारे लिए, क्या नसीहत है हमारे लिए, हमको किस तरह से क़यामत की तैयारी करनी चाहिए, अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल इस पर हमको सोचना है, क्योंकि क़यामत की निशानियां कायम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ना क़यामत कायम करने की जिम्मेदारी हम पर है। अलबत्ता जब हिसाब व किताब होगा तो उस वक्त पर हमारा क्या होगा उसकी तैयारी करना है। और उसी में से ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर घर फहाशी, बुराई आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, बीमारी आम हो जाएगी। और इसी में से ये है कि सुबह में आदमी कलमा पढ़ेगा, शाम तक मुर्तद हो जाएगा, फिर शाम में पढ़ेगा तो सुबह तक मुर्तद हो जाएगा। तो जैसा कि आपने किस्सा सुनाया, इस पर हमको क्या करना चाहिए। हमको जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरे असर पढ़ी, आप वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कहा कि 4 काम जो आदमी जितने परफेक्ट अंदाज से करता जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और 4 काम में जितनी कमजोरी लाएगा उतना नाकाम हो जाएगा। पूरे के पूरे इंसान नुकसान में है, मुस्लिम गैर मुस्लिम यानी सारे मशरिक मगरिब सब के लोग नुकसान में है, मगर ये कि उनमें से जो 4 चीजों की पाबंदी कर ले। पहला है सही इल्म, जो कुरान और सही अहादीस में बताया गया। दूसरा है अमल सालेह, यानी वो अमल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से साबित है वो अमल किया जाए। तीसरा यह है कि जो आप अमल करते हैं सेल्फिश ना बने, दूसरों को भी अच्छाई की तरफ बुलाएं। और चौथा यह है कि जब आप इल्म हासिल करते हैं, अमल करते हैं, लोगों को बुलाते हैं तो कुछ आजमाइशें आएंगी, सब्र करके डट के रहिए, हिम्मत मत हारिए। हमको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें जो इसके अंदर फितने वाली हैं, कत्ल और गारत गिरी जैसा कहा, तो जाहिर बात है हम किसी मासूम को नहीं मार सकते। फितने और फसाद होंगे, मुर्तद होंगे लोग, जाहिर बात है इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसमें जो चीजें शरीयत से टकराने वाली हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करना, और अपने अमल को इतना मजबूत करना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना चेहरा दिखा सकें। और उस दिन जबकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सारे लोग होंगे, उस दिन की इज्जत का गिर जाना सबसे बड़ी इज्जत का गिरना है। लोग आज चंद
عزتوں کو سوچ کر حق پر کمپرومائز کرتے ہیں، ہم ان میں سے نہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حقیقی عزت ہے، اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ کے طریقے کے مطابق تیاری کرے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ بہت